अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दानुदस्तर हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सैफुल्लाह भाई ने। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई खैरियत से होंगे उम्मीद है। और फाइन। आज हम बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट करंट सिनेरियो पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा सवाल है वो ये कि अभी बहरिया टाउन कराची की आजकल जो मार्केट चल रही है इसको किस नज़र से देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है? अच्छा, अगर मैं एंड यूज़र की नज़र से देखूं तो प्रॉपर्टी में इनफैक्ट जो है जो भी इन्वेस्टमेंट होती है मेरे मानने के मुताबिक मिनिमम 1 साल का टेन्योर होता है। ठीक है। आइडियल टाइम 3 साल का होता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए किसी ने इन्वेस्टमेंट की थी तो उनके लिए तो ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको बेचनी है, जल्दी बेच के निकलना तो उनको लॉस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग या जो आइडियल टाइम है 3 साल 4 साल का करते हैं तो इस तरह के फेजेस अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहा है आपके सामने और फ्यूचर में भी आएगा। तो लॉन्ग टर्म वालों के साथ और प्रॉपर प्लानिंग वालों के लिए तो मतलब फॉर द टाइम बीइंग परेशानी है, बट लॉन्ग रन में देखता हूँ तो जिस तरह का ये डिप्रेशन है इसी तरीके का इसमें एप्रिसिएशन भी आने जा रही है इंशाल्लाह। यानी आप होपफुल हैं कि करंटली मार्केट जैसी भी है, ज़रा हालात जो भी चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर वाइज आप थोड़ा सा पॉजिटिव हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। नहीं, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, एटलीस्ट आने वाले को 5-7 साल में इसके रेट कराची सिटी से तो बेहतर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब आप देखें, आज इसको भले एक साइड पे रखें कि डिप्रेशन है, रेट्स कम है, तो उधर भी तो कम है। आज कंपेयर करें वहाँ पे इसी साइज़ का प्लॉट अपार्टमेंट या विला बेच के यहाँ 3 आ रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये रेट कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी 30% तकरीबन 25 to 35% तकरीबन ये डिप आई हुई है। यही रिकवर होती है तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस टेन्योर में आपको जो बाकी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो भी पड़ना है, प्रॉपर्टी जो महंगी होती है उसका इम्पैक्ट भी पड़ना है। तो ये अप्रिसिएशन तो बहुत सारी है इसको सैफ भी मैं इस नज़र से भी देखता हूँ कि अभी मेरा ख्याल है कि जो प्लॉट्स बिकने थे या कमर्शियल थे या रेजिडेंशियल थे, वो सारी चीज़ें हो के बहरिया टाउन अब उस फेज़ में दाखिल हो गया जब मिच्योर होनी है प्रॉपर्टी और लोगों ने एंड यूज़र ने आकर रिहाइश करनी है। यानी अब ये कह लें कि वो जो शुरू वाला फेज़ था वो गुजर चुका है, अब मिच्योर फेज़ में बहरिया टाउन खुद से दाखिल हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ऐसे वो यही बात है ना कि जब हम लोग बहुत इनिशियली खेलते हैं फाइल तो फाइल रात को रेट और है, दिन को और है, दोपहर को और है। वो क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। जो ही आगे फिर डेवलपमेंट का फेज़ आता है तो उसमें ये फ्लक्चुएशन कम हो जाती है, फिर ऑन ग्राउंड चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं और फिर चेंज हो जाता है। जब लोग बसना शुरू हो जाते हैं, फिर जब सैचुरेशन हो जाती है तो फिर इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं, बहुत माइनस सा अपवर्ड या डाउनवर्ड पड़ता है। सो आप वाली बात सही है। अभी तो आप किसी भी प्रीसेंट में जाते हैं, हर जगह विला बन चुके हैं, हर प्रीसेंट में जहाँ हर जगह परमिशन भी दिन के वक्त, जी बिल्कुल, दिन वक्त जाते हुए लगता है यार ये कहाँ आ गए, इतना दूर इधर उधर। तो वहाँ देखते फैमिली रह रही। इवन कुछ ऐसे एरियाज में भी जहाँ पे अभी तक बहरिया टाउन ने लाइट नहीं दी तो लोग सोलर का लगा के वहाँ भी रह रहे हैं। तो अब फेस चेंज हो गया बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारा इस टाइम मुल्क में चल रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बात करते हैं या कमेंट्स में बात आती है, जब हम भी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे जो सेशंस डिस्कशंस होती है उसमें भी आती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, डिफ़ॉल्ट करने के करीब है। आप इस पर्टिकुलर मेरे सेंटेंस को किस तरह से देखते हैं? आप ज़रा इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा अदनान भाई, वो लोग जो जॉब होल्डर थे और उनकी जॉब चली गई और आज वो बहुत परेशान है, उनके लिए तो डिफ़ॉल्ट कर गया। और वो लोग जो पहले बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ा और इन्फ्लेशन 40% होगी, तो उनके लिए तो ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है। लेकिन मैं ये इस एंगल से देखता हूँ कि जो ये सिनेरियो, जो ये फेज़ है, कोई भी फेज़ फॉर एवर नहीं रहता। इस फेज़ में चेंज होना ही होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसी इम्पोर्टेंस की वजह से सफ़र भी कर रहा है। सही बात तो ये है कि बैरूनी ताकतों के अपने इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को गेन करने के लिए वो नीचे भी लगा लेते हैं, प्रेशर में भी लेके आते हैं और हमारे लोग उसमें यूज़ हो रहे होते हैं बदकिस्मती से। तो बेसिकली ये क्रिएटेड एनवायरनमेंट है, इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स है जिसने ये स्टेज पे ले आया है। इस स्टेज पे लेके फिर अपनी मर्ज़ी की कोई कमिटमेंट करते हैं या जिस तरीके से लेके आते हैं, गवर्नमेंट चेंज करते हैं, वार ये पॉलिटिकली चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि ये हालात इंशाल्लाह बहुत जल्दी चेंज होंगे। मतलब स्टिल यू आर पॉजिटिव वंस अगेन? डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं इंशाल्लाह। ये अच्छा, दूसरी ये कि हम जब से आप और मैं देख रहे हैं तो जब भी एक गवर्नमेंट आती है दूसरी जाती है तो उसमें होता यही है, जलसे जुलूस रुकावटें। और सिर्फ एक गवर्नमेंट आप और मेरे इस टेन्योर में शायद वो
पीपल पार्टी की गालवन जिसने 5 साल पूरे किए, किसी ने पूरे भी नहीं किए, तो यही सिनेरियो डेवलप होता। हाँ, इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है इसमें, साथ में इनफैक्ट जो फाइनेंशियल मैटर हैं वो भी बड़े डिस्टर्ब हैं, और साथ में पॉलिटिक्स, दोनों इकट्ठे होने की वजह से, और जो इन्फ्लेशन है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, शायद उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। ठीक है नाज़रीन, मैं यहाँ पे बड़ा अहम सवाल साहिब भाई से करने जा रहा हूँ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे स्टूडियो में साहिब भाई मौजूद हैं, क्योंकि बहुत अच्छे स्केल पे बहरिया टाउन में जो एज ए बिल्डर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बहुत अच्छे स्केल पे, वो सैफ भाई हैं, और सैफ भाई की तरह और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो सवाल मैं भी करने जा रहा हूँ वो डॉलर को लेके है कि डॉलर किस तरह से अप्रिशिएट हो रहा है, पाकिस्तानी करेंसी किस तरह से डेप्रिशिएट हुई है। इन चीज़ों के मुतालिक आपके कमेंट्स मेरे लिए भी और मेरे नाज़रीन के लिए भी बड़े वैल्यूएबल होंगे। इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि अच्छा, मैं थोड़ा सा सवाल लंबा करता हूँ एक एग्जांपल देके। मेरे गुज़िश्ता दिनों में मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, और उसके अंदर जो बात थी या जिस पैराए में जाके मैंने बात की, मैं अब एक ऑफ डे में, लाइक संडे, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, ऑफ है, और आई वाज जस्ट एंजॉयिंग विद माय फैमिली, और मुझे एक कॉल आती है, मेरे एक ओवरसीज़ कस्टमर कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 2-2.5 साल पहले आप लोगों की रिकमेंडेशन पे स्पोर्ट सिटी विला परचेज़ किया था, जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 या 90 लाख रुपए थी गालबन। आज आप स्पोर्ट सिटी विला की मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, आपकी वीडियोस चल रही हैं कि आज कीमतें 2 करोड़ 18 लाख या 20 लाख रुपए के लगभग है। तो 70-80 लाख रुपए तो वैसे ही आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की तरफ है। उस वजह से रियल एस्टेट मार्केट डाउन हुई और कीमतें कम हो गई। मुझे एक तो 70-80 लाख रुपए का ये लॉस है, प्लस वो कह रहे हैं कि डॉलर रेट जो 170 रुपये या 180 रुपये पे था, आज वो 280 रुपये पे चला गया है। तो जब मैं उस तरह से कैलकुलेट करता हूँ तो फिर तो क्या ही मेरा नुकसान हुआ है, तो मैं आज कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पैराए में अगर हमारा ओवरसीज़ कस्टमर सोचता है, तो मुझे फिर ये लगता है कहीं जाके कि मैं अपने ओवरसीज़ कस्टमर्स को ये मशवरा दूँ कि वाकई आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, एज ए बिल्डर भी, एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी, और जस्ट बिलीव मी, ये आपका आंसर मेरे लिए भी और मेरे नाज़रीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी, अच्छा, डॉलर की वजह से जो इम्पैक्ट है वो तो है ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यूके की बात करते हैं तो वहाँ पे रिसेशन चल रहा है इस वक्त रिसेशन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और वहाँ पे भी अच्छी खासी वैल्यूज कम हुई है प्रॉपर्टी की, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हुई। पिछले कोई मेरे ख्याल से कोई 1 साल के टर्नओवर में वहाँ भी 20+% जाके वो चीज़ें महंगी हुई हैं, और अराउंड 25 to 30% उनकी प्रॉपर्टी डिक्रीज हुई हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान में ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई, तो ये तो पूरी दुनिया में से, अमेरिका में भी चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं। दुबई जैसे मुल्क में आपको पता है वहाँ कितनी दफ़ा प्रॉपर्टी के साथ क्या हुआ। तो बिल्कुल, दुबई में तो छोड़ के भाग गए। एक ही दफ़ा बूस्ट आता है और फिर दूसरी दफ़ा डिक्लाइन ऐसा आता है कि लोग फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो आज असल में होता ये कि शॉर्ट टाइम बंदा सोच रहा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर दुबई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आजकल वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो जब दुबई में रिसेशन आया था तब पाकिस्तान अच्छा लगता होगा। तो ये तो टाइम टू टाइम चीज़ें ये चेंज होती हैं, कहीं प्रॉफिट हो रहा होता है, कहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। एक तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें कि सारे डिसीजन, सारी शॉट्स, हर वक्त का डिसीजन और हर वक्त की शॉट ठीक नहीं होती। आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज बहुत कम प्राइस है। उसी मेरे ओवरसीज़ कस्टमर को मतलब ये एक मशवरा कहें या उनकी डिबेट कहें कि देखें, आपने 1 साल पहले जब इन्वेस्ट किया था तब से आपने $2 लाख लगाए थे, आज वही चीज़ आपको 1.5 लाख में मिल रही है, तो वो उसको लॉस गिन रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं एक न्यू किसी ओवरसीज़ कस्टमर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी कंसिडर कर सकता हूँ कि आज वही चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, और इसने डेफिनेटली स्टेबल होना है मार्केट ने, इनकी प्राइसेस भी बढ़नी है, और हम तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि डॉलर ने भी नीचे आना। तो ये अपॉर्चुनिटी भी तो है जो आज इस वक्त पे इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर में अगले साल जो हम 2024 को बहुत अच्छा देख रहे हैं हर लिहाज से, तो उसमें यही इसी तरीके से प्रॉफिट भी हो जाएगा। और वो जैसे हमारे दोस्त ने साल पहले इन्वेस्टमेंट की, 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, इंशाल्लाह यहाँ भी पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबल होती हैं, प्राइसेस भी बेहतर होती हैं, डॉलर भी नीचे आता, तो उनका भी जो एक क्लेम है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जो फ्रेश कस्टमर आना चाह रहा है उनको अगर डॉलर रेट की, जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि डॉलर में ही अगर वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ, तो मैं उनकी इस डिस्कशन से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कन्विंस हो जाता हूँ
कि ठीक है आप यहाँ इन्वेस्ट ना करें, आप वहाँ डॉलर में ही करें तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा, या डॉलर सिर्फ अकाउंट में रखें तब भी आपको फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और स्पेशली कि जहाँ पे वैल्यूज़ आपके नीचे जा रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि या इसको आप अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, मैं दोनों चीज़ देख रहा हूँ। अगर तो आप कन्विंस हैं कि पाक रुपये ने फर्दर और डीवैल्यूट होना है, और आप कन्विंस हैं कि अभी प्रॉपर्टी फर्दर नीचे जानी, तो फिर तो मैं आपकी बात से देखिए हालात को देखते हुए मैं तो मतलब ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। मैं तो ये अब मेरे कस्टमर जिस तरह बात कर रहे हैं, देखिए हमारी राय हमारे इर्द गिर्द लोगों से या हमारे कस्टमर इंटरेक्शन से ही बनती है, और फिर ख़ासकर मैं ओवरसीज़ कस्टमर्स की ओपिनियन को बड़ी वैल्यू देता हूँ क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ही ज़्यादा उन लोगों के साथ रहता है, और वो बड़े स्केल पे जाके चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही होती है बहरिया टाउन जैसी जगह पे, तो फिर हमें सुनना भी पड़ता है और फिर हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। इस सेंस में बिल्कुल, अगर आपका जो भी क्लाइंट है अगर वो इस चीज़ पे कन्विंस है, दोनों चीज़ों पे, कि फर्दर वैल्यू भी कम होनी है प्रॉपर्टी की और पाक रुपये भी डीवैल्यूएट होना है, तो वो वेट करने वाली पोजीशन में। और यही वजह है आज अगर हम मार्केट में स्लो की बात करते हैं तो स्लो की वजह यही है कि हमारे वो दोस्त जो इस चीज़ों को देख रहे हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर दी। अगर वो इसी फ्लो से होते रही तो ना तो ये प्रॉपर्टी नीचे जाती, ना ये क्वेश्चन आता। हाँ, अलबत्ता डॉलर तो पॉलिटिकली उसको देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी वाली चीज़ इस सेंस में जो यहाँ का इम्पैक्ट है वो ना आता। अच्छा, करंट मार्केट सिचुएशन को लेते हुए मैं एक और बात करता हूँ। साल 2023 पाकिस्तान में ख़ासकर या बहरिया टाउन की मार्केट को लेते हुए मेरा एक कमेंट है कि साल 2023 बहुत बड़े बड़े फैसले करने का साल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहिए, और यानी जो अपनी ऑलरेडी बाइंग की हुई या इन्वेस्ट की गई प्रॉपर्टीज़ हैं उसी को मैनेज करना चाहिए, ना कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े फैसले करने चाहिए। साल 2023 को लेके पर्टिकुलर एज ए बिल्डर, एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट, एज ए सीनियर ऑफ दिस मार्केट एज वेल, किस तरह से आप देखते हैं साहब भाई, इसकी ज़रा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, इस सेंस में तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि 2023 जो चल रहा है ये वाकई बहुत सारा बड़े डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी चीज़ें हर बंदे के जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर हमारी पॉलिटिकली ये जो सिचुएशन है, हमारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे होकर कोई एक इलेक्शन की डेट तय कर देते हैं, उससे अगले दिन बहरिया टाउन में क्या होगा? सिर्फ इलेक्शन डेट तय होने से बहरिया टाउन की रेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एकदम पॉजिटिविटी आ जाए, तो हम पॉजिटिविटी को भी साथ लेके चलें, सिर्फ उसको ना करें। तो एट द सेम टाइम बड़े डिसीजन करने का टाइम नहीं है, बट आप ये देखें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो हमें चांस डील मिलती हैं, उनमें बहुत बड़ा मार्जिन भी है। ठीक है। एक चीज़ है कि ये जो दुनिया है, जो लैंड है, ये डिवीजन इसकी हो रही है। आज हर आए दिन प्रॉपर्टी महंगी डिवीजन की वजह से, हमारी आबादी बढ़ रही पूरी दुनिया में और उसकी वैल्यू बढ़ रही है ज़मीन की, तो ये डिवीजन तो होती रहनी है। पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता वस्त ये कि अगर बहुत अच्छे नहीं भी होते तो लैंड की डिवीजन तो होती रहनी, इसकी कॉस्ट ने बढ़ना ही बढ़ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कहीं स्लो और कहीं तेज। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारे जो एक लीडर है माशाल्लाह बिलाल तालिब साहब हमारी मार्केट में, बिलाल तालिब भी डीलर कमेटी को भी हेड कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि साल 2023 कंस्ट्रक्शन का साल मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इसमें बिल्डर्स ने बहुत अच्छे स्केल पे, मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का, तामीर का काम ज़बरदस्त अंदाज में शुरू कर दिया है। तो इसको आप किस तरह से लेके देखते हैं कि वाकई इस साल में कंस्ट्रक्शन का काम मेरी नज़र में तो काफ़ी लोगों ने रोक दिया कि बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, महंगाई की वजह से, और 101 रीजंस थी। आप इसको कंस्ट्रक्शन का साल अगर कंसीडर करते हैं तो कैसे, अगर नहीं करते तो आपके क्या कमेंट्स हैं? अच्छा अदनान, ये जो कंस्ट्रक्शन वाला है, जो बिल्डर्स का एक वो होता है, हर बंदे की ना एक अपना काम करने का स्टाइल है और स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी के पीछे कोई ना कोई प्लानिंग होती है। तो जो बिलाल भाई ने कहा, डेफिनेटली उनकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होगी, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप कभी भी कंस्ट्रक्शन को रोकें नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन रोकते हैं ना इस पर्पज़ के लिए कि आज मटेरियल महंगा है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है और आने वाले दिनों में कम होने जा रही है, तो वो हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन आप जो प्रोजेक्ट डिले करते हैं, प्रोजेक्ट डिले करने की एक अपनी कॉस्ट है, तो वो शायद कहीं उससे बढ़ी ना जाए। तो प्रोजेक्ट कभी जो है ना स्लो नहीं करना चाहिए इस रीज़न से। अगर आप कैश फ्लो और चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं तो कभी भी स्लो नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये कि आपकी कमिटमेंट है क्लाइंट्स के साथ,
आपको कमिटमेंट भी पूरी करनी है, कॉस्ट को भी सेव करना है प्रोजेक्ट को चला के, और सेकंड ये कि जब आप चलते रहते हैं, चीज़ें आपकी कंप्लीट होती रहती है, तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट और बाकी फ्लो बेहतर हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक आखिरी सवाल करके फिर हम वाइंड अप करेंगे, आपसे इजाज़त लेंगे। एपिसोड हमारे काफ़ी लंबा हो रहा है ये। BTK2 मैं अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता वहाँ इन्वेस्ट करने में। मैं सिर्फ ये कहता हूँ वहाँ या तो 125 गज का छोटा प्लॉट जिसमें छोटा सा रिस्क है, आप डाउन पेमेंट दे के वो चीज़ बुक कर लें, और किस्तों पे आपकी ख्वाहिश थी आप उसको लंबा चलाते रहें। नंबर 2, कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ मैं थोड़ा वहाँ पे कन्विंस्ड हूँ कि फ्यूचर में जिस तरह से लॉन्गर रन में वहाँ अप्रोच अच्छी है कि फ्यूचर में मेरा ख्याल है इतना सस्ता कमर्शियल प्लॉट नहीं मिलेगा जितना इन दिनों में दे रहे हैं। और वंस अगेन द सेम रीज़न मैं जो जिससे कन्विंस्ड हूँ कि आप एक छोटी डाउन पेमेंट 20-22 लाख रुपए की देके एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाते हैं, और फिर आप अगले 4 सालों में उसके पैसे देते रहते हैं। तो BTK2 के बारे में आपकी क्या राय है? थोड़ा सा मेरे कस्टमर को ज़रा आगाह कीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा बिलाल, अपना अदनान भाई, अगर मैं ये डिस्टेंस को कंसिडर ना करूं जी, तो जो वहाँ पे इस वक्त रेट है, कस्टमर का वहाँ पे इंटरेस्ट है, तो BTK1 में भी तो यही था शुरू में। बिल्कुल ऐसे ही। इधर के कमर्शियल ले ले, इधर की इवन 125 गज के और प्लॉट ले ले। मैं ज़्यादा कन्विंस्ड, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सैफ भाई, ये जो इसमें मलीर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है और DHA वगैरह की, ये प्रॉक्सिमिटी फैक्टर, डिस्टेंस और इन चीज़ों को लेकर भी मैं ज़रा बिल्कुल है कन्विंस्ड हूँ। अच्छा, ये अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, 17 लाख का प्लॉट लॉन्च हुआ था 125 का, उस वक्त भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। जी जी, आपको पता है बहुत सारी डी वैल्यू हुई, लॉस पे चल रहे थे, ले को नहीं रहा था, मतलब मार्केट स्लो थी, और ये उसी तरह सिटी से दूर भी लगता था, और सारे फैक्टर थे। हमारा कमर्शियल आप मिडवे 1 करोड़ 25 लाख का गालबन लॉन्च हुआ था, तो उसमें कितना मैनेज चलता रहा है। ये हमारा लिबर्टी कमर्शियल आपको याद है 1.25 करोड़ मैनेज तक चलता रहा, बैरिया हाइट मैनेज पे चलते रहे, विलास मैनेज पे, अपार्टमेंट सारे मैनेज पे चलते रहे। तो ये मार्केट की फ्लक्चुएशन के साथ चलते हैं। हाँ, अगर डिस्टेंस कंसिडर ना करूँ और आज की मार्केट के डिप्रेशन को देखूँ और उस फेज़ को याद करूँ जब बैरिया लॉन्च हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत अनहोनी नहीं हो रही, ये रिपीट ही हो रही। हाँ, डिस्टेंस वाली बात करते हैं तो आज हमें डिस्टेंस लगता है, लेकिन अभी आप देखें कि जो सिटी है कराची, उसकी एक्सटेंशन यही मतलब हैदराबाद रोड है, और कोई साइड पे एक्सटेंशन नहीं है। ये वजह है कि DHA सिटी भी इधर है, गुलमोहर भी इधर है, बेशुमार कमांडर सिटी भी इधर है, 7 वंडर सिटी इधर है, तो बेशुमार आपको प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। और अच्छी बात ये है कि बैरिया टाउन ने इस सुपर हाईवे पे अपना प्रोजेक्ट करके एक और दूसरा करके इस पूरे रोड के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना दिया। यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज बनी वो एक अच्छे स्केल की, वेल ऑर्गेनाइज बनेगी, और बाकी कोई कंपटीशन भी अभी इस तरह से नहीं है, कंपटीशन में। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच सैफ भाई, आपका बड़ा टाइम लिया, और आज की करंट मार्केट सिचुएशन पर मुश्तमिल जो हमारी ये वीडियो थी आप लोगों ने देखी, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की राय हमारी इस राय से मुख्तलिफ हो या कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम लोग अपना मौजू बना सकें आपके इन पॉइंट्स को जो आप लोग रेज़ करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।